माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। एक ऐसे मसले की तरफ निशानदेही, बहुत सोशल मीडिया पर इसकी बात हुई, बट हमारी दोस्त है मैरीन सिप्तैन लाहौर से, वो बहुत अच्छा अपना चैनल चलाती हैं, वही इन मामलात को उठाती हैं। नूर मुक़द्दम के केस में भी उन्होंने बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ा अपने चैनल पे, नूर मुक़द्दम का। और अभी दुआ जहरा बच्ची और उसके साथ एक और लड़की निमरा, कराची से 2 बच्चियां अगवा हुई और वो अगवा होकर बाकायदा फिर एक ही जैसी वारदात की गई कि उनके झूठे निकाहनामे और माफियाज के जो लोग लेकर गए 14 बरस की बच्ची, वो इतने इतने मामलात जो है ना वो खुद से नहीं डिजाइन कर सकती। उसको किस माफिया ने डराया, वो किस माफिया के लोग हैं। वो जो जहीर लड़का है दुआ जहरा का शौहर, सो कॉल्ड, जो कि वो 14 साल की बच्ची का निकाह ही जायज नहीं हुआ। और महरीन ने जो बात की मैं उसको सेकंड करती हूँ कि वो जो वकील साहब हैं लाहौर में, उनको तो इतने जूते पड़ने चाहिए, क्योंकि ना उस आदमी के घर में बेटी है, ना बहन है, ना उसने कभी शायद अपनी माँ की इज्जत की है। उस बेशरम आदमी को सिर्फ पैसों के लिए वो इतना बिक चुका है कि उसने एक शरफा में एक मुतवस्सित तबके की, पढ़े लिखे लोगों की, शरीफ खानदान की एक 14 साल की बच्ची को वरगलाने में एक पूरा माफिया जो है उसका, उसको कानूनी शक्ल देने के लिए उस पूरे मामले को इस तरह के गंदे वकील रखे हुए। ये वकीलों के नाम पर धब्बा है। बार काउंसिल को इस पर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि इससे बात सारे वकला पर आती है। और मैं महरीन को कहूंगी कि वो इस इश्यू को रेज करें। और मीडिया, क्योंकि हमारे चैनल का एक सब्जेक्ट मीडिया भी है, मीडिया जो है माओं को ध्यान, हमने पहले भी कहा है कि माएँ जो है ना वो बच्चियों को मीडिया अकेले सेल फोन देखकर कमरे में, उनको ये देखना है कि इस उम्र की बच्ची जो है वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की जो है अट्रैक्शंस उसको मिलती हैं। इस उम्र की बच्ची को तो ये भी नहीं पता मोहब्बत क्या चीज़ होती है, शादी क्या चीज़ होती है। और उसको एक बुर्का तान कर एक छोटी सी बच्ची को उसको बड़ी सी औरत और 18 साल और 24 साल बताने की कोशिश की जा रही है। कोई बेवकूफ़ नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। ये 1947 या 1956 नहीं है भाई, ये 1965 भी नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये तहकीक का दौर है। इसमें बहुत सारे मामलात खुलकर सामने आ गए कि कौन क्या कर रहा है। तो वो माशाल्लाह वो जो ज़हीर है, अभी मैं उस पर भी आऊँगी। एक मामला आपसे और डिस्कस करना है जो मैं पहले भी 3 दफ़ा कर चुकी हूँ। ये जो सराय की बेल्ट से मेड्स आ रही हैं, मुलाजमा रखी जाती है, जो कराची में आके धावा बोल रही हैं सब, उसमें से एक तो अभी वाक़या पेश आया, मैं उसको बाद में ज़िक्र करूँगी, पहले ये हम आ जाएँ कि हम वालिदैन कहाँ तक ज़िम्मेदार हैं। पहले इल्ज़ाम लगवाया गया कि अब्बा मारते हैं, अम्मा मारती हैं, अम्मा तो मारती नहीं, अब्बा बहुत मारते हैं। ये बिल्कुल झूठ था। साफ नज़र आ रहा था कि ना बाप मारता है, ना घर में कोई ऐसी बात है। बस उस बच्ची की नादानी, उसकी बेवकूफ़ी, उसकी उम्र का तकाज़ा था, उसने वो अट्रैक्ट हो गई और उसने हाँ, लेकिन एक बात है, जब इतने घुटन का माहौल होगा, जब सफोकेशन बढ़ती है घर में, तो आप अपनी बच्चियों के ऊपर ख़ास तौर पर ये नज़र रखें कि इस उम्र में बच्ची किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो सकती है, किसी भी ऐसे मामले से अट्रैक्ट हो सकती है। जो कुछ वो ड्रामों में देख रही हैं, जो कुछ वो फिल्मों में देख रही हैं, वो समझती हैं ऐसे ही हो जाएगा। और माशाल्लाह हमारे ड्रामे भी ऐसे हो रहे हैं, और उसमें क्या तरगीब दी जा रही है उस पर हम बाद में पहले भी कर चुके हैं, बहुत बात की है कि हमारा ड्रामा क्या काम कर रहा है, टीवी ड्रामा। तो ये देखना पड़ेगा, चूंकि बात अब आपके घर तक भी पहुंचेगी। ये आंच जो है ना, ये अकेली दुआ जहरा जैसी बच्चियों के घर पे नहीं, लो मिडिल क्लास की या मिडिल क्लास की छोटी बच्चियों तक ही नहीं पहुंचेगी। ये आंच आपके, मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, इलीट क्लास की। यहाँ बहुत हो चुका है, डॉक्टर महा का किस्सा हुआ, बेतहाशा ऐसे केसेस रोज हमारे सामने आते हैं। एंड अबव ऑल अभी इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का जो किस्सा हुआ, किस बर्बरियत से उस बच्ची को मारा गया है, उसके वालिदैन का कसूर था। उन्होंने क्यों इतनी छुट्टी दी, क्यों इतनी इजाज़त दी कि वो गेट टुगेदर करते थे, पार्टियां करते थे, और उसमें उनका लिविंग रिलेशनशिप जो था, माँ को पता था, बाप को
इस बात का फ़ायदा उठाया जाता है। एक वो आदम जी जो हैं मोहतरमा ज़ाहिर जाफ़र की वालदा, वो तो एक ऐसी क्लास है ना जिसकी कोई मॉरल्स नहीं, कोई अखलाकियात नहीं है। हर किस्म की बेहूदगी में ये औरतें, ये बेगमात इन्वॉल्व हैं। शराबें ये पीती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ये इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए वो अपने बच्चे जो हैं उनको भी, ज़ाहिर है हम इस वक्त 2 प्रोग्राम मैंने किए थे, ज़्यादा नहीं किए। यही ज़रूरत है बस। पूरा सोशल मीडिया फिर एक तरफ लगता है तो फिर उस पर मुसलसल प्रोग्राम किए चला जाता है और पार्टीजन भी हो जाता है कई दफ़ा। फिर वो जो जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग एंकर्स जिस तरह बिक रहे हैं, चैनल्स बिक रहे हैं, लोग कहते हैं मीडिया बिकाऊ है, वही काम अब सोशल मीडिया में भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया के वो एंकर्स जिनके प्रोग्राम ज़्यादा देखे जाते हैं, फिर वो सारी अखलाकियात को बुलाकर वो कहते हैं ठीक है। इसी तरह दुआ जहरा के केस में भी हुआ है और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर इतनी इल्ज़ामात, इतनी किरदार कुशी, कभी उसके बयान में कोई और चीज़ है, कभी दूसरे दिन कोई और चीज़ उसका बयान आ रहा है। और जो इसमें मेन मुजरिम है दैट रास्कल इज द लॉयर जिसने निकाह पढ़ाया, जिसने निकाहनामा प्रोड्यूस किया कोर्ट में। इसमें अदालतों को देखना पड़ेगा, उनकी भी बच्चियां हैं, उनके घर तक भी ये आंच पहुंचेगी। तो जनाब आली, कल आपके घर तक भी बात आएगी। मैं जजेस साहिबान से कहती हूँ, सेशन कोर्ट के, फैमिली कोर्ट के, सिविल कोर्ट्स के, हाई कोर्ट के और एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि वो इस मामले पर सुओ मोटो लें। ये मुआशरे में एक तलातुम, एक हंगामा पैदा कर रहा है ये इशू, और वालिदैन को भी पाबंद बनाएं कि वो बच्चियों के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें कि वो आप मुस्तकिल नज़र भी नहीं रख सकते, लेकिन हाँ उनको बता दें कि देखो ये अभी नूर मुक़द्दम का वाक़या हुआ, अभी ये वाला वाक़या हुआ, अभी तुम इससे सबक सीखो। जब तक आप अपनी बच्चियों को खौफज़दा नहीं करेंगे, उनको आने वाले हालात से डराएंगे नहीं और वो इस मामले की संगीनी को नहीं समझेंगी, तो वो ऐसी नादानी कर सकती हैं। लेकिन इस नादानी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ड्रग माफिया, गंदा गलीज इंटरनेशनल डार्क फिल्म माफिया, इनके हवाले कर दें। और ये काम शुरू हो रहा है। अभी आपने देखा डॉक्टर आमिर लियाकत की वो जो बेगम साहिबा हैं, तीसरी वाली, वो खुद भी मौसूफ, वो डिजर्व करते थे कि उनके साथ ये हो, लेकिन वो दानिया जो है, जिसे नाउजुबिल्ला लानत है इन पर कि उसको नजीब तरफैन सैयद बताया जा रहा था। दूसरी बात, उसको पता नहीं क्या बना के पेश किया गया था। वो एक नौकरानी है, जैसे आप कंदील बलोच का वाकया देख चुके हैं। क्या था वो, आखिर का अंजाम क्या, कत्ल तक पहुंची ना बात। ये वबा कराची तक पहुंच चुकी है। और सराय की बेल्ट की मैं पहले 2 क्लिप्स कर चुकी हूँ उसके ऊपर, और 2 प्रोग्राम्स किए हैं कि किस तरह ये यहाँ पर आ रही हैं, इनका तरीका वारदात क्या है इन औरतों का। इनमें से कुछ शादीशुदा लड़कियां भी हैं, 23, 24, 25 साल की, वो 18 साल उम्र बताती हैं अपनी, और कुछ तो वो भी नहीं बताती। और इनके जो NIC कार्ड हैं वो जाली कार्ड बन रहे हैं। नादरा को मैं कहती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि इतना कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, उसके बावजूद इन औरतों के, ये जो मेड्स आ रही हैं पंजाब से, इनके जाली शनाख्ती कार्ड। ये जो औरत लोधरा की थी, ये दानिया जिसका नाम है, ये 24 साल की औरत है और उसका वो पूरी तैयार है, वो पूरी फनकार है इन मामलों में। और अच्छा हुआ, आमिर लियाकत डिजर्व दिस काइंड ऑफ वुमेन। दूसरी बात, ये नौकरानियां कराची में आकर जो जो उधम मचा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। चूंकि हम इसको अभी पाइपलाइन में है, हम इस पर लेजिस्लेशन करवा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से। और पुलिस, लोग कहते हैं पुलिस इन्वॉल्व नहीं, मैंने जब ये मामला उठाया पुलिस ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा कोऑपरेट किया इसके अंदर। मैं फिर बीमार पड़ गई, मैं इसको ज़रा कंटिन्यू नहीं कर सकी इसको, लेकिन इंशाल्लाह अब इस मामले को उठाएंगे। और ये मत समझिएगा कि हम अकेले हैं, ये औरतें वहां से यहाँ आ रही हैं। कोई इनसे पूछे, तुम लोधरा में रहती हो, तुम मुल्तान में जाके, तुम लाहौर में जाके काम क्यों नहीं करती हो, कराची क्यों आती हो तुम? उसकी वजह है वो हम बताएंगे आपको अपने अगले क्लिप में। हमने पूछा है, बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज किए हैं जो वहां से आती हैं, उनको भी गलत रास्ते दिखाए जा रहे हैं, उनके घर के मर्द दिखा रहे हैं, काम तो करते नहीं, नशा करके पड़े रहते हैं, और इन लड़कियों को भेज देते हैं काम करने के लिए यहाँ पे। तो ये जो अखलाकियात, ये जो मॉरल्स तबाह हो रही हैं सोसाइटी की, इसी तरह के लोग फिर जाके इलेक्शन लड़ते हैं, पैसा इनके पास बेतहाशा आता है और फिर ये असम्बलियों तक पहुंच जाते हैं। और रियासत जो है वो फिर ऐसे ही लोगों पर मुश्तमिल हो जाती है। मेजॉरिटी इसमें वही होती है जिनकी कोई मॉरल्स नहीं होती। हराम का कमाया हुआ पैसा हराम के रास्ते निकलता है, इलेक्शन पे खर्च होता है। तो ये तो पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा।
इस पर बाद में बात होगी। अलग अलग मौज़ूआत हैं, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है वो बड़ी पैथेटिक है, वो इतनी संगीन है और ऐसी ऐसी जगह पे जाकर ख़त्म होगी कि जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं ना, नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, जिसको आप कहते हैं, वापसी का रास्ता नहीं होगा। तो रोकें सब, तमाम मुआशरे के अफराद, वालिदैन, माँ ख़ास तौर पर, असातिज़ा, आप पड़ोस में कोई ऐसा वाक़या देख लें, चूँकि अब लोग इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते कि आप हमारी बच्ची को क्यों टोक रहे हैं या आप हमारे, लेकिन नहीं करें, आप इंटरफेयर करें, उनको बताएं, अच्छा बुरा समझाएं। और ये मुलाजमाओं वाला जो चक्कर शुरू हुआ है ना, ये जो औरतें आ रही हैं, इन पर खुसूसी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस पर बहुत काम हो रहा है, इट इज़ इन द पाइपलाइन कि ये हो क्या रहा है, और इंशाअल्लाह ये भी, इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन उसके लिए हुकूमत को, पुलिस को और दूसरे जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। खुदा हाफिज़।